थेरेपेटिक मेजर्स अदर देन ड्रग्स, ये क्वेश्चन इसी नाम से आएगा, थेरेपेटिक मेजर्स अदर देन ड्रग्स, हम क्या क्या थेरेपेटिक मेजर्स दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एफोरिज्म नंबर 286, 287, 288, 289, 90 और 291, ये लास्ट के एफोरिज्म है, 286 से लेके 291 तक है, ठीक है। तो ये पांचों नाम हमें लिखने हैं पड़ेंगे। तो सबसे पहला है गैल्वेनिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी वाला दे देंगे, ठीक है। दूसरा है मैग्नेटिज्म जो 287 में है, ये जो अलग से क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं एनिमल मैग्नेटिज्म के नाम से, या मेस्मेरिज्म जो कहते हैं, ठीक है, झाड़ फूक, तो ये जो है वो 288 और 289 में दिया है। मसाज कर सकते हैं 290 में दिया है, और 291 के अंदर बात, ठीक है। तो ये 5 थेरेपेटिक मेजर्स हैं which was recommended by डॉक्टर हेनीमन, ठीक है। गैल्वेनिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एनिमल मैग्नेटिज्म, मसाज और बात। तो फर्स्ट है गैल्वेनिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी 286 में। 286 में सबसे पहले क्या है, अब इन्होंने ये एक्सप्लेन किया था, द डायनामिक फोर्स ऑफ गैल्वेनिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी हैव पावरफुल इफेक्ट जस्ट एज डायनामाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन। तो बोल रहे हैं जैसे डायनामाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क करती थी, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का जो डायनामिक फोर्स है वो भी इसी तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो डिजीज ऑफ सेंसिटिविटी एंड इरिटेबिलिटी, एबनॉर्मल सेंसेशन, इनवॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट, इस तरीके की डिजीजेस जो है वो कंट्रोल हो सकती है इस मेथड से, ठीक है। इनवॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट मतलब पैरालिसिस वगैरह, ठीक है, ये सब चीजें ये कंट्रोल हो सकती हैं। डिजीज ऑफ सेंसिटिविटी, इरिटेबिलिटी, ठीक है, एबनॉर्मल सेंसेशंस, इनवॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट, तो ये 3-4 डिजीज जो है वो इस मेथड से 286 एफोरिज्म में लिखा हुआ है, ठीक है। बट टू मेक होम्योपैथिक यूज ऑफ सच पावर्स स्टिल द नॉलेज रिगार्डिंग देम इज नॉट सफिशिएंट, पर हम अभी भी इस मेथड को यूज नहीं कर सकते होम्योपैथिक लेवल पे लाके, ठीक है। सो फार बोथ गैल्वेनिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी हैव बोथ यूज्ड बाय मेनी फिजिशियन, पेलिएटिव पर्पस के लिए अभी यूज करते हैं एलोपैथिक वाले, है ना। दीज पेलिएटिव पर्पस हैव मेड, इससे तो क्या डैमेज ही हुआ है। मच रिसर्च हैज टू बी अंडरस्टैंड टू फॉर दिस थेरेपेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अभी इसके अंदर रिसर्च करना पड़ेगा हमें, तब जाके हम इस मेथड को यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 286 एफोरिज्म में इसके बारे में बताया। इन द इंट्रोडक्टरी चैप्टर डॉक्टर हेनीमन एक्सप्लेन अबाउट द क्योर बाय मेडिकल इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जर्व बाय ओल्ड फिजिशियन, सेवरल ऑथर्स लाइक सॉवेज, ये सब नाम लिखा हुआ है ऑथर्स के, वेल्से observe that electricity जो है ना, it is capable of producing curing acceleration of pulse, febrile paroxysms, convulsive movement, kind of sciatica। तो बहुत सारे पहले से ही ऑथर्स और बहुत सारे फिजिशियंस ने ऑब्जर्व किया था कि इलेक्ट्रिसिटी के पास पावर है टू क्योर द फिब्राइल पैरोक्सिज्म्स वगैरह को ठीक करना, कन्वर्जेंस को ठीक करना, शियाटिका को ठीक करना, एपोप्लेक्सी, पैरालिसिस, अमाउरोसिस, इन सबको ठीक करना, ठीक है। तो ये चीज पहले ही ऑब्जर्व की गई थी। तो ये पहली चीज लिखी है गैल्वेनिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में 286 के अंदर, ठीक है। क्या लिखा है कि डायनामिक फोर्स ऑफ गैल्वेनिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट हैव अ पावरफुल इफेक्ट जस्ट एज द डायनामाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन, ठीक। डिजीज ऑफ सेंसिटिविटी, इरिटेबिलिटी, एबनॉर्मल सेंसेशन एंड इनवॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट, इट कैन बी क्योर्ड बाय दिस मेथड, बट अभी भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा इसको हम होम्योपैथिक लेवल पे लाने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिज्म जो है वो 287, ये सेकेंड थेरेपेटिक मेजर्स है अदर देन दी मेडिसिन, सेकेंड मेजर है ये, मैग्नेटिज्म 287 में है। इसके अंदर क्या लिखा है, द हीलिंग पावर ऑफ मैग्नेट, हीलिंग पावर ऑफ मैग्नेट को यूज किया गया है। हीलिंग पावर ऑफ मैग्नेट कैन बी एम्प्लॉयड फॉर होम्योपैथिक यूज, दीज मेथड हैव बीन एक्सप्लेन्ड बाय डॉक्टर हेनीमन इन मटीरिया मेडिका प्यूरा, ठीक है। तो मटीरिया मेडिका प्यूरा वाली बुक के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है हीलिंग पावर ऑफ मैग्नेट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल ऑफ द पावरफुल मैग्नेट बार को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, इनके पास खुद की डिस्टिंक्टिव क्यूरेटिव इफेक्ट्स होती है, और ठीक है, एडजस्टमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज पोल्स कैन बी डन अकॉर्डिंग टू द सिम्टम, इफ एनी वायलेंट इफेक्ट रिजल्ट ड्यू टू ओवर एप्लीकेशन ऑफ द पॉलिश्ड जिंक प्लेट कैन बी यूज्ड एज एंटीडोट। और अगर किसी ने इस मैग्नेटिज्म वाली मेथड को बहुत ओवर यूज कर लिया, तो लास्ट में उन्होंने ये लिख दिया है कि हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पॉलिश्ड जिंक प्लेट अप्लाई कर सकते हैं उस चीज को एंटीडोट करने के लिए, ठीक है। ये चीज लिखी है। होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका कंटेन्स मेडिसिन्स लाइक मैग्नेटिस पोलस ऑस्ट्रेलियास एंड मैग्नेटिस पोलस आर्कटी, मैग्नेटिस पोली अम्बो,
तो ये 2-3 टाइप के मैग्नेटिक वाली मेडिसिन लिखी हुई है हमारी मटीरिया मेडिका में ऑलरेडी, ठीक है, डिस्क्राइब की गई है 3 तरीके की मेडिसिन। मैग्नेटिस पोलस ऑस्ट्रेलिस, मतलब साउथ पोल वाली मैग्नेट को यूज करके उसको हील करने के लिए यूज करते हैं। फिर मैग्नेटिस पोलस आर्कटी, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट यूज करा गया है इसमें। फिर मैग्नेटिस पोली अम्बो, मैग्नेट एक्सपोज टू शुगर ऑफ मिल्क। तो ये 3 टाइप की मैग्नेटिज्म डिस्क्राइब की है 287 एफोरिज्म में, ठीक है। उसके बाद फिर मैग्नेटिज्म और एनिमल मैग्नेटिज्म के ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है 288 और 289 एफोरिज्म में, ये मेंशन्ड है 288 और 289। पहली जो थी वो 286 के अंदर थी। 286 के अंदर क्या मेंशन था, गैल्वेनिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। फिर 287 में क्या मेंशन किया, मैग्नेट के बारे में। फिर 288 और 289 इसमें मैस्मेरिज्म और एनिमल मैग्नेटिज्म के बारे में मेंशन किया गया है। अब ये जो है ना, इसमें सिंपली क्या लिखा है कि हिपोक्रेट्स द फादर ऑफ मेडिसिन बिलीव्ड इन सोमनाब्यूलिस्टिक पावर्स, ठीक है। तो ये पहली लाइन लिखी है। उसके बाद क्या लिखा है, पैरासेल्सस आल्सो बिलीव्ड इन एनिमल मैग्नेटिज्म, ठीक है। मेस्मर जो है, मेस्मर इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ दिस एनिमल मैग्नेटिज्म मेथड। तो एक मेस्मर थे, ये डॉक्टर फिजिशियन जो भी थे, तो इन्होंने ही इस मेथड को फाइंड आउट किया था, इसलिए इसका नाम मेस्मरिज्म रखा गया, ठीक है। मैं इसको बंद कर दूं। तो मेस्मर जो है ना वो क्या है, कोई एक फिजिशियन थे, ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस मेथड मेस्मरिज्म। मेस्मरिज्म सीम्स टू बी सिमिलर प्राणिक हीलिंग टेक्निक्स जो अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है, रीकी हीलिंग और प्राणिक हीलिंग टेक्निक्स जो आजकल जो यूज करते हैं, तो वो सेम मेस्मरिज्म जैसा ही है, ठीक है। तो मेस्मरिज्म को किससे रिलेट किया है, आज के जमाने की जो प्राणिक हीलिंग टेक्निक्स है और जो रीकी हीलिंग टेक्निक्स है, इन 2 चीजों से रिलेट किया गया है। मेस्मरिज्म क्या है, अब डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज अ थेरेपेटिक मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग ह्यूमन हीलिंग पावर ऑफ वेल इंटेंशन पर्सन बाय एक्सर्टिंग हिज विल पावर टू द सिक पर्सन। जो हम लोग ये झड़वाते फुकवाते नहीं रहते, वैसा कुछ समझ लो, है ना। हाँ, वही। तो इसमें सिंपली यही चीज हमें लिखनी है कि एक थेरेपेटिक मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग ह्यूमन हीलिंग पावर ऑफ well intended person by exerting his willpower to the sick person, ठीक है। क्या है डेफिनेशन, वापस लिखेंगे, इट इज अ थेरेपेटिक मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग ह्यूमन हीलिंग पावर ऑफ अ वेल इंटेंडेड पर्सन बाय एक्सर्टिंग हिज विल पावर टू सिक पर्सन। फिर मेथड्स क्या है, पॉजिटिव हो सकता है, नहीं, मेथड क्या है, मेथड बताना है और टाइप अलग है। तो मेथड क्या है, तो मेथड ये है कि जो भी इंटेंडेड पर्सन है, वेल इंटेंडेड पर्सन है, उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। द स्ट्रांग विल ऑफ वेल इंटेंडेड पर्सन इज ट्रांसफर्ड अपॉन टू अ सिक पर्सन आइदर बाय कॉन्टैक्ट, या तो ऐसे छू के करते हैं या फिर विदाउट कॉन्टैक्ट करते हैं। फिर उनकी जो वाइटल एनर्जी है ऑफ द हेल्दी मेस्मराइजर जो कर रहा है, वो क्या होता है, वो ट्रांसफर हो जाता है अनदर पर्सन में डायनामिकली, ठीक है। इट एक्ट्स होम्योपैथिकली बाय एक्सचेंज ऑफ पावर ऑफ सिमिलर स्टेट से एक्सचेंज हो रहा है होम्योपैथिकली। इट एक्ट्स होम्योपैथिकली बाय एक्सचेंज ऑफ पावर ऑफ सिमिलर स्टेट। बाय दिस प्रोसीजर द डिस्टर्ब्ड वाइटल फोर्स ऑफ द सिक पर्सन जो है वो क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है थ्रू आउट द ऑर्गेनिज्म। और जिसके एज अ रूल जो पर्सन है वो इज आइदर नेगेटिवली पॉजिटिवली मेस्मराइज शुड नॉट वेयर सिल्क। तो इसमें एक चीज एक्स्ट्रा क्या लिख दी है कि जो भी हमें, जिस पे भी हमने ये सिक वाला मतलब ये मेथड अप्लाई किया है, ही शुड नॉट वेयर सिल्क और एनी पार्ट ऑफ दी बॉडी, कोई भी सिल्क का कपड़ा नहीं पहनना है उसको जब ये मेथड हो रहा हो तो, ठीक है। ये फुटनोट में लिखा है 289 के, ठीक है, ये फुटनोट में लिखा हुआ है। अच्छा, 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। 2 टाइप का मेस्मरिज्म होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसीलिए ये अलग से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग है। तो 2 टाइप में पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जो है इट इज वन ऑफ द मेथड जहाँ पे पॉजिटिव पास दिया जाता है, ठीक है। पॉजिटिव पास वेयर वन सिंगल पास इज मेड, यहाँ पे वन सिंगल पास इज मेड विदाउट मच एक्सर्शन with palms of the healer not too slowly from top of head to the tip of the toe, ऊपर से लेके ऐसे नीचे तक हाथ फेरा जाएगा, ठीक है। with palm of the healer, बहुत स्लोली नहीं, एकदम ऐसे फेर देंगे टॉप ऑफ दी हेड से टिप ऑफ दी टो तक। दिस मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग मेस्मरिज्म डिपेंड अपॉन एन इनफ्लक्स ऑफ मोर और लेस वाइटल फोर्स इन द पेशेंट एंड हेंस कॉल्ड पॉजिटिव मेस्मरिज्म। और इससे क्या होता है कि हम अपनी पाम की एनर्जी से हम उसको वो दे रहे हैं ना, इनफ्लक्स दे रहे हैं, ठीक है, एनर्जी दे रहे हैं।
तो दिस मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग मेस्मरिज्म डिपेंड अपॉन एन इनफ्लक्स ऑफ मोर और लेस वाइटल फोर्स इन द पेशेंट एंड हेंस इसी को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव मेस्मरिज्म कहते हैं। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल यूज क्या है, तो इट हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट द डिस्टर्ब्ड वाइटल फोर्स यूनिफॉर्मली। इस मेथड से क्या हो जाएगा, जो भी उसका डिस्टर्ब वाइटल फोर्स है वो यूनिफॉर्मली पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर द बॉडी। इट हेल्प टू एक्सटिंग्विश द मॉर्बिड वाइटल फोर्स एंड रिप्लेस विद द हेल्दी वाइटल फोर्स। तो मॉर्बिड वाइटल फोर्स, खराब वाइटल फोर्स एक्सटिंग्विश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और हेल्दी वाइटल फोर्स रहेगा। और ये इफेक्टिव है इन ट्रीटिंग द ओल्ड अल्सर, अमाउरोसिस एंड पैरालिसिस ऑफ सिंगल ऑर्गन्स। ठीक है, इन 3 चीजों के लिए ये इफेक्टिव है, old ulcers, amaurosis and paralysis of single organs. फिर Hahnemann also warns the physician against the abusive of positive in footnote 289. footnote 289 में उन्होंने पहले सिल्क पहनने को मना किया, उसके बाद एक और चीज बोली है कि इसको ओवर यूज मत करो। ठीक है, अब्यूज मत करो इस पॉजिटिव मेस्मरिज्म वाले मेथड को। फ्रीक्वेंट एंड रिपीटेड करोगे वीक नर्वस पेशेंट पे तो उसका बैड इफेक्ट आने लगेगा। ठीक है, सच पेशेंट में बिहेव एबनॉर्मल बिहेव करने लगेंगे। ठीक है, अपने वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स में चले जाएंगे। सच कंडीशन जो है इसको हम कहते हैं सोमनाम्बुलिज्म। ठीक, सोमनाम्बुलिज्म भी कहते हैं। ये बहुत हाईली अननेचुरल और डेंजरस स्टेट है, तो पॉजिटिव मेस्मरिज्म को बहुत केयरफुली प्रैक्टिस करने को बोला है 289 फुट नोट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव मेस्मरिज्म। नेगेटिव मेस्मरिज्म एक अनदर मेथड ऑफ मेस्मरिज्म है जहाँ पे एक्सेसिवली एक्यूमुलेटेड वाइटल फोर्स इन द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ अ सिस्टम कैन बी डिस्चार्ज। मतलब एक ही जगह वाइटल फोर्स अटैक्ड है, ठीक है, वहां पे हम नेगेटिव मेस्मरिज्म करते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक्सेसिवली accumulated vital force in the individual part of the system can be discharged. This is possibly कब करते हैं हम, ये debilitated persons में करते हैं। बहुत opposite है positive mesmerism के। different method of passes called as soothing and ventilating। अच्छा, जो हम positive mesmerism के अंदर single pass कर रहे थे, एक ही pass कर रहे थे, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, different method of passes करना पड़ेगा, soothing और ventilating passes देने पड़ेंगे। belong to this group. This is performed simply by making a very rapid motion। ठीक है, वेरी रैपिड मोशन थ्रू फ्लैट एक्सटेंडेड हैंड। ठीक है, हेल्ड पैरेलल टू एंड अबाउट एन इंच डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी। थोड़ा सा डिस्टेंट फ्रॉम द बॉडी, 1 इंच डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी लेके अपना हाथ एकदम फ्लैट करके हमें क्या परफॉर्म करना है। दिस इज परफॉर्म बाय मेकिंग अ वेरी रैपिड मोशन थ्रू फ्लैट एक्सटेंडेड हैंड हेल्ड पैरेलल टू एंड अबाउट एन इंच डिस्टेंस फ्रॉम दी बॉडी। तो ये मेथड बताया गया है। ठीक है, डिफरेंट मेथड ऑफ पासेस करना है, सूदिंग एंड वेंटिलेटिंग पासेस देना पड़ेगा। द पास इज डन फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड थ्रू टिप ऑफ द टोज पे। मोर रैपिडली इस पास को करना है, सो मच मोर इफेक्टिवली विद द डिस्चार्ज अफेक्टेड। जितना रैपिड करेंगे उतना इफेक्टिव डिस्चार्ज होगा। प्रैक्टिकल यूज क्या है, इट हेल्प्स इन रेजिंग द सोमनैम्बुलिस्ट फ्रॉम स्लीप। कोई अगर बहुत ज्यादा स्लीप में है, नींद में है, तो उस चीज को वापस से रिगेन करने के लिए हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है। हाँ, तो इस चीज में यूज कर सकते हैं somnambulist फ्रॉम स्लीप। ठीक है, इट इज क्यूरेटिव इन काउंटर एक्टिंग द बैड इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव मेस्मरिज्म। जो बैड इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव मेस्मरिज्म की वजह से आए तो भी हम नेगेटिव मेस्मरिज्म कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, once a strong country lad of 10-year-old with slight indisposition was given very severe pass of positive mesmerism। अब ये बता रहे हैं फुटनोट 289 के अंदर, फिर से एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आया था 10 साल का, उसके अंदर किसी फिजिशियन ने बहुत ज्यादा पॉजिटिव मेस्मरिज्म वाले पासेस दे दिए थे, सीवियर। ठीक है, जबकि एक ही सिंगल पास देना था। इसकी वजह से उसकी बॉडी जो है वो क्या हो गई थी, अनकॉन्शियसनेस वाले स्टेट में चली गई थी और एकदम वो ऑलमोस्ट डेड पे था, वो डेड वाली पोजीशन पे। हेनिमन ने क्या किया, डॉक्टर हेनिमन गेव हिम अ वेरी रैपिड नेगेटिव पासेस दिए एंड द बॉय रिकवर्ड एंड बिकम लाइवली एंड वेल। फिर उसको नेगेटिव रैपिड पासेस दिए गए और फिर वो वापस से ठीक हो गया। ठीक है, नेगेटिव मेस्मरिज्म इज यूजफुल इन डिस्चार्जिंग द अनइवनली एक्यूमुलेटेड वाइटल एनर्जी बाय इट्स रैपिड नेगेटिव पासेस। ठीक है, फिर से एक एग्जांपल दिए। वंस अ लेडी आई थी, हेल्दी लेडी, उसको वायलेंट मेंटल शॉक हो गया था। ठीक है, बाय सडन सप्रेशन ऑफ हर कैटामीनिया। उसने अपने मेंसेस अचानक से सप्रेस कर लिए थे, उसकी वजह से उसको क्या हो गया था, बहुत ज्यादा मेंटल शॉक देखने को मिला था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन वाइटल फोर्स इन हर प्रीकॉर्डियल रीजन शी अपीयर्ड ऑलमोस्ट डेड। ठीक है, फिर प्रीकॉर्डियल रीजन में ऐसा आया, ऐसा हुआ सेंसेशन कि अब तो ये है नहीं। बट बाय द एप्लीकेशन ऑफ रैपिड नेगेटिव पासेस, लेडी जो है वो रिस्टोर टू हेल्थ। ठीक है, जेंटल नेगेटिव पासेस डिमिनिश द एक्सेसिव रेस्टलेसनेस, स्लीपलेसनेस विद एंजाइटी समटाइम प्रोड्यूस इन वेरी इरिटेबल पर्सन में ये बताया है। ठीक,
उसके बाद फिर नेगेटिव पासेस इफ अप्लाइड वेरी रैपिडली इज टू डेंजरस, स्पेशली टू पर्सन सफरिंग विथ क्रॉनिक एलिमेंट एंड डेफिशिएंट वाइटल फोर्स। क्रॉनिक एलिमेंट और डेफिशिएंट वाइटल फोर्स अगर हमने बहुत ही क्रॉनिक एलिमेंट के साथ कोई पेशेंट है और उसको हमने टू डेंजरस पासेस दे दिए, नेगेटिव पासेस, तो भी ये बहुत डेंजरस कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो ये लिखा है 288 और 289 एफोरिज्म में। मेस्मेरिज्म और एनिमल मैग्नेटिज्म के बारे में डेफिनेशन बताएंगे, इसकी थेरेपेटिक मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग ह्यूमन हीलिंग पावर ऑफ वेल इंटेंडेड पर्सन बाय एक्सर्टिंग हिज विल पावर टू सिक पर्सन। फिर मेथड बताएंगे, मेथड के अंदर वेल इंटेंडेड पर्सन इज ट्रांसफर्ड अपॉन टू अ सिक पर्सन आइदर बाय कॉन्टैक्ट और विदाउट कॉन्टैक्ट। वाइटल एनर्जी जो है वो फिर ट्रांसफर होती है अनदर पर्सन में डायनेमिकली। ठीक है, और फिर इसकी वजह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और फिर फुटनोट में एग्जांपल्स दिए हैं, फिर इसके दो टाइप बताएं, पॉजिटिव और नेगेटिव मेस्मेरिज्म के बारे में। ठीक।